आने वाले समय में कुछ इम्पोर्टेंट राज्य के चुनाव आने वाले हैं और मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप स्टार कैंपेनर हैं, आप अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करने। तो आप कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो चार बड़े प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब डबल इंजन की सरकार। तब शासन की गति मीटर गेज की नहीं होती, बुलेट ट्रेन की होती है, और यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में देखने को मिलता है। वहाँ विकास के कार्य हों, वहाँ पर लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो, समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त होती हैं, हो रही हैं, और ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे ढंग से वहाँ देखने को मिलती हैं। कर्नाटका में थोड़ा बहुत ऑपोजिशन देखा जा रहा है कि कुछ समय से थोड़ी प्रबल है, जैसे कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत मजबूत हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी से कांटे की टक्कर की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की भी सरकार जो है काम कर रही है। तो इन सब के रहते आपको उम्मीद है कि क्या इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, कांग्रेस के कुशासन से देश उब चुकी है। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, दोनों जगह जनता में एक असुरक्षा का सा वातावरण है। डेवलपमेंट के कार्य बाधित हुए हैं। शासन की योजनाओं का लाभ ईमानदारी से समाज के प्रत्येक तबके को नहीं प्राप्त हो पा रही है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, विकास एक स्पीड पकड़ा है। और मैंने कहा ना कि जब सेंट्रल में जिस विचारधारा की सरकार है वही उसी पार्टी की सरकार राज्य में है, तो विकास की दर दुगनी होती है, कई गुना बढ़ती है। तो एक डबल इंजन की सरकार का लाभ न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में बल्कि विकास की हर योजना के साथ साथ लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी जुड़ती हुई दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी शासित दोनों राज्यों में ये सब लाभ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा का क्या असर पड़ा है पूरे देश में? क्या इससे राहुल जी की छवि में कोई अंतर पड़ा है? राहुल जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उनका एक ये रहा है कि नफरत के बाजार में हमें एक मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सीधा सीधा निशाना आप लोगों पर है, ये कह कर कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? 1947 से क्या कर रहे हैं लोग? इस देश में जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन तो कांग्रेस की ही देन है। तो जो उन्हें विरासत में मिला है वही तो देश को दे रहे हैं। उन लोगों ने तो वही किया है, तो स्वाभाविक रूप से वही काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी जो हैं अपनी नकारात्मकता को छोड़ते ना तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलता है, लेकिन नकारात्मकता उनकी सारी उपलब्धियों पे पानी फेर देती है। तो आपको लगता नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ प्रदेशों पे कोई असर रहा है, जैसे कर्नाटका हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब प्रदेशों पे कोई? देखिए, किसी भी कार्यक्रम में भीड़ की उपस्थिति से आप उसकी सफलता को नहीं मान सकते। कॉमन मैन ने उसको किस रूप में लिया है, इसके अलावा और कितनी दूर तक, कितनी देर तक उसका इम्पैक्ट होगा, ये भी उस पर निर्भर करता है। उस पार्टी का अपना विषय, अपना एजेंडा होगा, अपना उसको करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन उनको देश के सामने ये भी बताना चाहिए कि उसका उद्देश्य है क्या। अयोध्या में राम मंदिर का काम अब करीब करीब पूरा होने वाला है, तो अब अगला काशी और मथुरा को आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये सरकार यहाँ और 4 साल है, तो काशी मथुरा का आपकी सरकार का क्या रवैया रहेगा? देखिए, काशी में आप देख रहे हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है जी। आज काशी एक नए कलेवर के रूप में पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।